हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी का पन्ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। एलसीएम तथा एचसीएफ क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो देखिए एलसीएम को हम लोग लघुत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं एलसीएम की परिभाषा को। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको ज्ञात करने की विधि को भी समझेंगे। ठीक है, कि किस मेथड से इसको हल किया जाता है। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, आपको एकदम आसान तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, सबसे बेसिक से हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए एलसीएम की परिभाषा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि पूरी तरह विभाजित हो, वह क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स कहलाता है। अब देख लेते हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है 2, 3 और 4 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा मल्टीपल्स क्या है। मल्टीपल्स यानी कि गुणज। और गुणज का मतलब क्या है कि उसी संख्या का टेबल या कि पहाड़ा बोले आप। जैसे कि 2 का पहाड़ा आप पढ़ते हैं तो 2 का 2 दूना 4 दूना 6 4 दूना 15। देखिए इस तरह से। और गुणज जो होते हैं अनंत होते हैं। इसको आप जितनी बार 2 में 2 का गुणा करिएगा उससे आपको उसके मल्टीपल्स यानी कि गुणज मिलते जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम अनंत बोल सकते हैं। गुणज जो है अनंत होते हैं, फैक्टर जो होते हैं उसको हम लोग गिन सकते हैं। अब देखिएगा फैक्टर्स को आगे हम समझाएंगे एचसीएफ में आप लोगों को। तब तक के लिए यहाँ देखिए गुणज, तो 2 का गुणज यानी कि 2 का पहाड़ा आप ध्यान रखिए। और देखिए 3 का गुणज यानी 3 का टेबल और 4 का गुणज यानी 4 का पहाड़ा। अब बात ये है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स यानी कि एलसीएम जो कह रहा है लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स होगा 3, 4, 2, 3 और 4 में जो भी लिस्ट कॉमन इन तीनों संख्याओं का जो गुणज है यानी मल्टीपल्स है, वो कोई एक संख्या होगी जो सब में कॉमन होगी, वही लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कहलाएगी। समझने का अर्थ यह है, कहने का अर्थ यह है, देखिएगा कि 2 का हमने क्या लिखा, फैक्टर्स लिखा, 3 का मल्टीपल्स लिखा, 3 का मल्टीपल्स लिखा और 4 का मल्टीपल्स को हमने लिखा। इसमें कोई एक ऐसी संख्या होगी जो कि इसमें कॉमन होगी और वह छोटी से छोटी संख्या होगी, बड़ी संख्या नहीं होगी। ठीक है, आगे तो आप मल्टीपल्स अनंत होते हैं तो आगे बहुत से बड़ी संख्या मिल जाएंगी, हमें छोटी से छोटी संख्या लेनी है। तो देखिएगा यहाँ पे तीनों संख्याओं के मल्टीपल्स में हम कॉमन संख्या ढूंढेंगे सबसे छोटी। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, यहाँ पर एक 12 है। यहाँ देखिए 3, 6, 9, 12। 12 इसमें भी है। 4 के मल्टीपल्स में देखेंगे 4, 8 और 12। ठीक है, 12 इसमें भी है। यानी कि देखिए यहाँ पर इन तीनों के मल्टीपल्स यानी गुणज में ऐसी संख्या आपको सबसे पहली संख्या कौन सी मिली, 12 ही मिली, जो कि इन तीनों में कॉमन है। अतः 3, 4 और 2 का जो एलसीएम होगा आपका, 2, 3 और 4 का एलसीएम जो होगा आपका कितना हो जाएगा, 12 जो होगा इसका एलसीएम हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स किस प्रकार से निकाला जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके निकालने की विधि की। तो देखिए बेसिकली एलसीएम निकालने की 2 विधियां होती हैं, एक होती है आपकी गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। तो चलिए आज हम लोग आप लोग को सबसे आसान तरीका जो होता है एलसीएम निकालने का, उसको हम आप लोग को बताते हैं। देखिएगा और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर प्रश्न है आपका 24, 30 और 40 का एलसीएम निकालना है। देखिए हम आप लोग को भाग विधि द्वारा बताएंगे जो कि आसान होता है। अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो हम आपको गुणनखंड विधि द्वारा भी एलसीएम निकालना सिखला देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 24, 30 और 40 का हमें एलसीएम निकालना है, तो हम भाग विधि द्वारा निकालते हैं। तो इससे ये आपको क्या करना होता है, जो भी संख्या यहाँ दी गई है, देखिए यहाँ पर दिया है 24, 30 और 40, तो इसको आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो लिख लीजिए 24, 30 और 40। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे। उसके बाद से आप देखिए क्या करेंगे, उसके बाद से आपको यहाँ पे एक सीधी लाइन ऐसे खींच लेना है और एक लाइन ऐसे खींच लेना है। ठीक है, उसके बाद से आपको क्या करना है, देखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसमें भाग लगाते हुए चला जाना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ 2 से भाग लगाइएगा तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। ठीक है, फिर 2 से भाग दीजिएगा 30 को तो 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, 15 को लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 2 से भाग 40 में दीजिएगा तो 20 बार में चला जाएगा, 20 को यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद देखिए फिर से हम भाग लगाएंगे, तो यहाँ देखिए फिर 2 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा उसको लिख लेंगे। ठीक है, जब तक भाग देंगे जब तक पूरी तरह से संख्या कटे, पूरी तरह से नहीं कटता है जो संख्या उसको उसी तरह से उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 से 12 को भाग दीजिए 6 बार जाएगा, 15 में भाग नहीं जाएगा, 15 को जो कहते हैं उतारिए। 2 से 20 को भाग दीजिए 10 बार जाएगा। फिर देखिए इसमें 2 से भाग चला जाएगा, दीजिए 2 से भाग दीजिए 6 को 3 बार जाएगा, 15 में नहीं जाएगा उसको इसी तरह एड़ती उतार लीजिए, सेम कटे। उसके बाद देखिए 2 से फिर 10 को भाग दीजिए तो 5 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगली अभाज्य संख्या है 3, 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15,
5 ऐसे उतर जाएगा। 3 5 में पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा, 5 को उसी तरह से उतार लिए। अब देखिए 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5 है, 5 से इसको भाग लगाइए 1, देखिए 5 से 5 में भाग दीजिए 1 और 5 से 5 में भाग दीजिए 1 आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर आपको नीचे 1 प्राप्त हो जाए तो आपको भाग देना क्या करना है, बंद कर देना है, ठीक है। उसके बाद से इधर जो आपको फैक्टर्स मिले, जो भी इधर आपका गुणनखंड आया, यही आप उसको गुणा करिएगा तो आपका एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। कैसे, देखिएगा यहाँ पर आप इसको लिखेंगे तो यहाँ देखिए लिखते हैं कितना मिला आपको, 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। इतना आपको मिला, आप इसका गुणा करिए, इसका आप गुणा करिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, गुणा करिए 2 का गुणा 2 में करिए 4, 4 का गुणा करिए आप इसमें 2 में तो 8, 8 का गुणा करिए 3 में तो 24 और 24 का गुणा कर दीजिए आप किसमें, 5 में, ठीक है। 24 का गुणा आप 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 पंजे 20, ठीक है। और यहाँ हासिल 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 12, 120 जो होगा इसका आपका एलसीएम निकल के आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग भाग विधि से एलसीएम निकालना समझ गए होंगे। और भी प्रश्नों को आप लोग हल करिएगा और भी संख्याओं को अपने मन से लीजिएगा और उसको इसी विधि द्वारा यानी भाग विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करिएगा, ठीक है। उसके बाद से आप लोग को सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एचसीएफ की, तो चलिए एचसीएफ को भी देखिए। एचसीएफ का परिभाषा क्या होता है, देखिएगा। एचसीएफ को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, एचसीएफ को क्या कहते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। अब फैक्टर्स क्या होते हैं वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा एचसीएफ की परिभाषा आप लोग देखेंगे एक बार। एचसीएफ क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे वह सभी संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित हो जाए। जिस संख्या से पूरी तरह से दी गई संख्या जो है वो विभाजित हो जाए, उस संख्या का एचसीएफ होगा। देखिए कैसे, एचसीएफ निकालने की 2 विधियां होती हैं। देखिए एक विधि होती है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि होती है भाग विधि, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग एचसीएफ निकाला कैसे जाता है ठीक से, और एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एचसीएफ को किस तरह से निकालते हैं, किस विधि से निकालते हैं, आगे हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं एचसीएफ निकालने की विधि को। देखिएगा एचसीएफ निकालने की भाग विधि को हम लोग बात कर लेते हैं। एचसीएफ निकालने की भाग विधि क्या होती है, ठीक है। अभी हम आपको इससे पीछे वीडियो में बताए थे कि एलसीएम निकालने की विधि क्या होती है, एलसीएम क्या होता है, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर के वॉच कर लीजिएगा, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अब देखते हैं हम लोग एचसीएफ निकालने की भाग विधि, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए जैसे जो भी संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, जो भी संख्याएं आपको दी गई हैं उसको सबसे पहले यहाँ पर देखिएंगे। तो 24, 30 और 40 का हमें क्या करना है, भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ निकालने की भाग विधि जो है गुणनखंड विधि की तुलना में आसान होती है। हम आप लोग कमेंट करिएगा तो गुणनखंड विधि द्वारा भी एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक ही वीडियो में बता देंगे। अब देखते हैं हम लोग एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले 2 संख्याओं को हम लोग लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए 24, 30 और 40 है, तो सबसे पहले हम 2 संख्याओं को लेते हैं और देखिए पहली संख्या से दूसरी संख्या को भाग देते हैं। देखिए तो यहाँ पर 24 से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 30 को भाग देंगे। दीजिए भाग इसको 24 से 30 को, तो देखिए 24 से कम 24, ठीक है। यहाँ पर 24 से कम 24 हुआ। यहाँ देखिए अब भाग लगाइएगा कितनी बार गया, देखिए यहाँ घटाएंगे 30 में से 24 को तो 6 हो जाएगा, ठीक है। भाग लगाना आप लोग को आता ही होगा। अब देखिएगा यहाँ अब 6 बचा और यहाँ देखिए 1, तो अब ये 6 जो बचा ना इसमें आपको क्या करना है, देखिएगा अब इस 6 से इस 24 को फिर से भाग दीजिएगा, जब तक यहाँ 0 ना आ जाए भाग देते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए भाग देंगे इसको, कितना आएगा, 6 चौका 24, ठीक है। यहाँ 24 जो है पूरी तरह से कट गया। अब ये जो 6 बचा है, अब देखिए इसको क्या करना है, इस 6 जो बचा है इससे आपको क्या करना है, इस 40 यानी अगली संख्या जो है इसको भाग लगाना है, ठीक है। यहाँ पे भाग लगाएंगे 6 से, तो 6 से 40 को भाग लगाएंगे, देखिए कितनी बार में जाएगा, 6 से 40 को भाग लगाएंगे 6 बार में जाएगा, 6 छंग 36, ठीक है। बचा कितना, 4, ठीक है। अब देखेंगे क्या करेंगे, इस 4 से फिर इस 6 को भाग लगाएंगे, ठीक है, लगाइए 6 को, तो देखिए इसको भाग दीजिए कितना आएगा, 4 से भाग दीजिए 6 को तो 4 एकम 4, ठीक है। बचा कितना यहाँ 2, ठीक है। अब इस 2 से फिर इस 4 को भाग लगाएंगे तो देखिए कितना बचेगा, 2 से 4 को भागा लगाइएगा, देखिए 2 से 4 को भाग दीजिए कितना हुआ, 2 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब 4 पूरी तरह से कट गया। अब यहाँ पर पूरी तरह से जब कट जाएगा तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, यानी कि यह अंत में जो 2 मिला आपको, ये वाला ये जो 2 मिला यही आपका क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, एचसीएफ बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए
24, 30 और 40 का एचसीएफ जो आपका निकल के आया, 24, 30, 40 का एचसीएफ आपका 2 आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को एचसीएफ निकालने का भाग विधि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।